Hello everyone, I hope you all are fine. I am Shilpi and today we are going to discuss a chapter of mathematics of class 7, that is chapter number 4, rational numbers. So let us start. Before discussing about the rational numbers, I want to discuss with you some special numbers which we have studied earlier. You all know what are natural numbers, whole numbers, integers and fractions. So let us revise it one by one. First one is natural numbers. So we all know that natural numbers are countable numbers. जिन numbers को हम जैसे count कर सकते हैं वो natural numbers होते हैं. So these are countable numbers. तो कौन से numbers हम counting कहाँ से start करते हैं? जैसे हम 1 से, so starting from 1, 2, 3, 4 and so on. These are known as natural numbers. Then the next is whole numbers. What are whole numbers? 0 and all the natural numbers together known as whole numbers. So now 0 is also included. 0 and all natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and so on. तो 0 से लेके जितने भी हमारे ये numbers आ रहे हैं, these are called whole numbers. Next is integers. अब integers क्या होते हैं? Integers includes all whole numbers and negative of all natural numbers. मतलब सारे whole numbers तो है ही. whole numbers क्या हो गए? 0, 1, 2, 3 and so on. Plus negative of natural numbers. Natural numbers का अगर हम negative ले लें तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो नेगेटिव भी इसमें आ जाएंगे. -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स. देन नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस भी हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ रखा है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस इज अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. मतलब कोई भी नंबर जैसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन a और b क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए. अच्छा, b 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं ले सकते, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ b कैन नॉट बी 0. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2/3, इज इट अ फ्रैक्शन? यस, इट इज इन फॉर्म ऑफ a अपॉन b एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 दोनों क्या है? होल नंबर्स है. तो इसी तरह से 1/7, 11/13 etc etc. Any examples you can write. One thing to notice is that here fractions there is no negative sign. These are positive, है ना? पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया है कि a and b are whole numbers. तो whole numbers are not negative, पॉजिटिव ही होते हैं ना whole numbers except 0 और सारे natural numbers. Then we come to rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? These are the numbers that can be expressed in the form of p upon q. इसे भी हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं. बट द कंडीशन इज यहाँ पर p और q जो है, यानी कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स हो सकते हैं. फ्रैक्शंस में हमने क्या बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर होल नंबर्स होंगे, बट रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अगेन द सेम रीजन, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर में 0 कैसे हो जाएगा? सो देन वी हैव अ कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2/5, तो p अपॉन q की फॉर्म में है. ये 2 और 5 दोनों इंटीजर्स है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन भी तो है क्योंकि 2 और 5 होल नंबर्स भी है ना? तो we can say that fractions
इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन रेशनल नंबर का एक पार्ट है। जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल नंबर भी हैं, क्योंकि होल नंबर्स इंटीजर्स भी है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो 1/7, 11/13 इनको हम रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंट है, क्या चीज ऐसी डिफरेंट है? नेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट -2/5, तो क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, -2 इज नॉट अ होल नंबर, है ना? -2 इज एन इंटीजर। तो रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स हो सकते हैं, दैट्स व्हाई -2/5 is a rational number. You can take many example, -11/17, -2/-7, and so on. Okay. So rational numbers is clear to everyone. Now there are two types of rational numbers. First one is positive rational numbers and second one is negative rational numbers. अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होंगे। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। सो दैट टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज नोन एज पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 13/11, तो न्यूमरेटर इज 13, डिनोमिनेटर इज 11, राइट? तो 13 और 11 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव है, सो यस इट्स अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर मैं दोनों को साइन नेगेटिव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट -13/-11, तो क्या होता है? हम यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, देन ऑल्सो इट विल बिकम पॉजिटिव। दोनों साइन सेम है, कैंसिल होकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। So this rational number is also positive rational number. Clear? Then negative rational numbers में क्या होगा? It will have opposite signs. यहाँ पर same signs के थे दोनों, numerator और denominator. और negative rational numbers में numerator and denominator both will be of opposite sign. मतलब अगर numerator positive है तो denominator negative होगा, अगर numerator negative है तो denominator positive होगा. Let's see one example. इसी का अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊं, सपोज इफ आई राइट -13/11, या फिर अगर मैं लिखूं 13/-11, तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन यहाँ पर सेम है? नहीं है। हेयर न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हेयर न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो ऑपोजिट साइन अगर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, देन इट इज negative rational numbers, and when the signs are same then it is a positive rational number. So I hope these two types are clear to you all. Then come to the next topic, which is absolute value of rational number. Absolute value को हम मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। absolute value एक्चुअली क्या होती है? सिर्फ वैल्यू विदाउट इट्स साइन। अगर हम किसी भी चीज की सिर्फ वैल्यू लिख दे बिना उसके साइन के, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई साइन नहीं लगाना, देन इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी रेशनल नंबर की अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव साइन। अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसमें लगा हुआ है तो वो साइन हम रिमूव कर देंगे, देन वी विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये इसका सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये जो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मॉड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P/Q इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ P/Q। और अगर ये मॉड हम ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर सेम साइन, मतलब मॉड आ जाएगा, मॉड P/Q। मैं क्या कह रही हूँ अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3, ठीक है? ये मैंने इस वाले फॉर्म में लिखा। अब when we have to solve it, I will take the mod sign with -2 also and mod sign with 3 also। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मॉड ले लिया, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो दिस विल बिकम -2 mod अपॉन mod of 3। क्लियर?
अब न्यूमरेटर में मैंने क्या बताया, जब भी हम मॉड लगाते हैं या मॉड जब भी हम निकालते हैं, कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो हमें सिर्फ साइन हटा देना है और कुछ नहीं करना। तो -2 है यहाँ पर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन मुझे हटा देना है, मुझे कोई भी साइन नहीं दिखाना। तो बिना साइन के अगर मैं सिर्फ वैल्यू लिखूं तो वैल्यू क्या है 2/3, यहाँ पर तो कोई साइन लगा ही नहीं है ऐसा माइनस का, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 2/3, इसका मॉड क्या हो जाएगा, mod 2/3। ये mod 2 का क्या वैल्यू रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, एज इट इज लिख देंगे। बट अगर कहीं पे माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम हटा देंगे। यू जस्ट हैव टू रिमूव माइनस साइन, माइनस साइन हटा के लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ आई राइट -2/-3, ओके। अब देखते हैं, वैसे तो माइनस साइन अंदर भी कैंसिल कर सकते थे, बट टू शो यू द यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड, आई एम शोइंग इट इज -2 mod/-3 mod, राइट। -2 का मॉड कितना हो जाएगा, माइनस साइन हटा देना है, इट इज 2/-3 का मॉड, माइनस साइन हमें हटा देना है तो इट इज 3। तो सेम थिंग आ गई, माइनस साइन चाहे कहीं पर भी हो, अगर बाहर मॉड लगा है तो वो माइनस साइन को हमें रिमूव कर देना है, एंड देन वी विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट रेशनल नंबर। So then we have two properties of rational numbers which we have to study. दो properties हमने यहाँ पे देखनी है जो आप already use करते आ रहे हो। फ्रैक्शंस में हमने ये properties बहुत यूज करी है, सेम वही प्रॉपर्टी हमें रेशनल नंबर्स में यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन देखते हैं। इफ p/q is a rational number and m is any non-zero integer, then p/q is equals to p into m upon q into m। सिंपली अगर मैं बोलूं कि ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, फ्रैक्शंस में भी आपने पढ़ा था कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को, राइट। सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 5/7, ये एक रेशनल नंबर है, राइट। 5/7 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 into 2/7 into 2। यहां मैंने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा, है ना। तो इस तरह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, रिमेम्बर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना नॉन जीरो इंटीजर, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने 2 से करा तो ये क्या बन जाएगा 10/14, ये बन गया, राइट। इस तरह के फ्रैक्शंस को या इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये हम फ्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा है। इसी तरह से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव 2/3। सपोज अब मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सपोज 4, तो 2 into 4। अब क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि ऊपर 4 से कर दिया नीचे 5 से कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। सो 2 4s are 8 and 3 4s are 12। ये फ्रैक्शन सॉरी ये रेशनल नंबर बन गया 8/12। क्लियर। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, यहां पर ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर, तो उस कॉमन फैक्टर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो r से डिवाइड कर रखा है, वेयर r इज द कॉमन डिवाइजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं।
सपोज उल्टा ले लिया मैंने, 10/14 ले लिया। ना वी कैन सी, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 10 और 14 दोनों आते हैं? यस, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 14 भी आता है। ठीक है, तो 2 एक कॉमन डिवाइजर हो गया इन दोनों का, तो आई कैन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो आई कैन राइट इट लाइक 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 2। मतलब दोनों को मैंने जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा था, जो भी कॉमन डिवाइजर आ रहा है, उससे डिवाइड कर दिया। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा? 5 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा? 7। तो ये आगे वापस 5/7। जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। सेम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये लेती हूं मैं 8/12। अब आप खुद बताओ 8 और 12 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? क्या कॉमन फैक्टर होगा इसका? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना? So we can divide it by 4. 8 divided by 4 upon 12 divided by 4, we get 2/3. वापस आ गया 2/3. ओके, सो दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एनी नॉन जीरो इंटीजर मस्ट बी देयर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि जो भी हमारा रैशनल नंबर है उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिवाइजर है, कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, देन उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने करके दिखाया। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स सी अबाउट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। So let's discuss what are equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers क्या होते हैं? First see the definitions. Two rational numbers are said to be equivalent if one of the rational numbers can be obtained from the other by multiplying or dividing numerator and denominator by the same non-zero number. मतलब अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट तब हो सकते हैं जब किसी एक को अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें दूसरा रेशनल नंबर मिल जाए। या फिर सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, देन अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है, देन दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा था, in the same way we have equivalent rational numbers. Let's see how. यहाँ पर सपोज हमें ये दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन हम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -12/24 है ना? तो क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स है। 12 और 24 दोनों 12 के टेबल में आते हैं, है ना? तो जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है, वी विल यूज द सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो भी कॉमन डिवाइजर होगा उससे हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -12/12 अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 12। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ क्या बन गया? -12 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज -1। 24 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 2। सेकेंड फ्रैक्शन आ गया, सिंप्लीफाइड करके सेम वैल्यू आ गई दोनों की। दैट मीन्स दीज टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ये रेशनल नंबर्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इन द सेम वे लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 22/55। अब 22 और 55 में हम देखेंगे कि कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? यस, बोथ आर डिविजिबल बाय 11। 11 के टेबल में आते हैं दोनों, 22 और 55, है ना? तो इसको मैंने 11 से कर दिया डिवाइड। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 11। तो क्या बचेगा? अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया, ये बचा 2 और 55 डिवाइडेड बाय 11 ये बचा 5। ठीक है,
अभी ये मैच कर रहा है दूसरे फ्रैक्शन, दूसरे रेशनल नंबर से? नहीं कर रहा है ना। अभी हम इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है? 8/20, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब 8 और 20 किसके टेबल में आ रहा है? ये 4 के टेबल में है ना। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वी विल डिवाइड बाय 4। सो 8 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 4 वी हैव 2/5। नाउ सी, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों रेशनल नंबर्स की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ रही है? 2/5। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है दोनों वैल्यूज की सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। सो देयरफॉर दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर्स जो है इक्विवेलेंट है। अब सपोज अगर हमें एक फ्रैक्शन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 2/5, ठीक है, और मुझसे बोला है कि फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ दिस 2/5। हमें इसके 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2/5 कैन बी रिटन एज, सपोज अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 into 2 upon 5 into 2 we have 4/10। ये हमारा एक आ गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर हमें एक और निकालना है, वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, सो वी गेट 2 3 is 6, 5 3 is 15। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हो गए? 4/10 एंड 6/15 आर इक्विवेलेंट टू 2/5। इसी तरह से अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, हमें बोला गया कि उसके 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, तो बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नॉन जीरो इंटीजर you can find the equivalent rational numbers. So I hope it is clear to you all students. So in the next video we will discuss some questions of the exercise which are based on these concepts. So take care. Goodbye.